आइए इसका तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में क्या है कि इन्होंने कहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें समस्या दे रखी है, पहले इसमें समीकरण बनाना है, फिर उन दोनों समीकरणों को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए पहला क्या है हमारा, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 और उनमें से जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना बड़ी संख्या बराबर क्या ले लेते हैं x और जो छोटी संख्या है उसको क्या ले लेते हैं y ले लेते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहाँ प्रश्नानुसार पहला समीकरण हमारा क्या बनेगा बताइए। इन दोनों का अंतर मतलब बड़ी छोटी का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 26। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। और जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब बड़ी वाली जो संख्या है वो छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है। तो बड़ी वाली संख्या क्या है हमारी x और छोटी वाली संख्या क्या है y। तो छोटी वाली संख्या की 3 गुनी कौन सी है, बड़ी संख्या। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। देखिए समीकरण 2 में x का मान हमें डायरेक्ट दे रखा है, तो यही मान उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1/2 से x बराबर 3y है, यहाँ रख देते हैं, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। देखिए x माइनस वाई बराबर 26 वही तो है, x जगह 3y रख दिया, तो 3y में से y का कितना बचा 2y बराबर 26। तो y बराबर 26/2, इसको काट देंगे 13 आ जाएगा। ठीक, तो y कितना आ गया हमारा, y आ गया है 13। जब y 13 आ गया तो x कितना आएगा 3y, तो 3 गुणे 13, तो यहाँ से हमारा x क्या निकला 13 तिया 39। ठीक, तो दोनों संख्या हमारी कितनी कितनी आ गई, एक 39 आ गई और दूसरी कितनी आ गई 13 आ गई। तो बड़ी संख्या आ गई 39 और छोटी संख्या आ गई 13। ठीक है, ये दोनों हो गए, ये हमारी दोनों संख्या है। ठीक है, चलिए इसका दूसरा सेकेंड पार्ट देखते हैं। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक, तो यहाँ से हमारा देखिए एक ही समीकरण बन रहा है, संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण में से जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़े और छोटे दोनों का अंतर कितना है 18। ठीक, तो मान लेते हैं, माना बड़ा कोण बराबर क्या ले लेते हैं x और छोटा कोण क्या ले लेते हैं y। अब आ जाइए प्रश्नानुसार, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक, तो बड़े छोटे का अंतर 18 है, तो x माइनस वाई कितना आ गया 18। अब दूसरा हमें नहीं दिख रहा है, कोई समीकरण या दूसरा बनता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन ये देखिए यहाँ क्या लिखा है संपूरक। संपूरक का मतलब क्या होता है, ऐसे दो कोण जिन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है वो कोण संपूरक कहलाते हैं। तो यहाँ से दूसरा समीकरण क्या बना सकते हैं, देखिए x प्लस वाई बराबर कितना बना सकते हैं 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों हमारे संपूरक कोण है और संपूरक कोणों का कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ दूसरा समीकरण बना लेंगे। ठीक, पहली कंडीशन दे रखी है, दूसरा हमें अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर संपूरक वाला कंसेप्ट दे रखा है वहां से। तो ये पहला समीकरण हो गया, ये हमारा दूसरा वाला समीकरण हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो y उधर प्लस का पहुंच जाएगा 18 प्लस y। ये उठा के कहाँ रख देंगे समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान हमारा क्या है 18 प्लस y, यहाँ रख देंगे, तो 18 प्लस y और ये प्लस y बराबर कितना है 180। तो 18 प्लस y कितना हो गया 2y बराबर 180। अब क्या करेंगे 2y बराबर 180 और ये 18 उधर भेज देंगे माइनस में, 2y बराबर 180 में से 18 गया
162, ठीक है। तो बाई बराबर 162 और नीचे कितना 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो बाई कितना आ गया हमारा 81, मतलब जो छोटा कोण निकला है वो कितना निकला है हमारा 81 निकला है, ठीक। अब बड़ा कोण निकालेंगे, तो बड़ा कोण क्या हमारा x, अब x बराबर कितना है 18 प्लस बाई, तो 18 प्लस बाई कितना है 81, तो x बराबर कितना हो गया 8 1 9, 8 1 9, ये हो गया 99, ये हमारे दोनों कोण आ गए, ठीक है। ये बड़ा कोण आ गया, ये छोटा कोण आ गया, ओके। तो आइए इसका तीसरा वाला पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने में खरीदी 3800 रुपए में। फिर बाद में उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें कितने में खरीदी 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना, मतलब एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना, जिसको हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य कितना ले लेते हैं x रुपया, और ऐसे ही एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं, तो कितना मान लेते हैं 22 रुपया, ठीक। अब आ जाइए प्रश्नानुसार क्या करेंगे, हम पहले समीकरण बनाएंगे, फिर उनको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक। तो 7 बल्ले हैं, यहाँ एक बल्ला अगर x का है तो 7 बल्ले कितने हो गए 7x के, 6 गेंद है और एक गेंद बाई की, कितना हो गया 6 बाई बराबर कितना 3800। तो पहला समीकरण हमारा क्या बन गया 7x प्लस 6 बाई बराबर 3800। ऐसे ही बाद में 3 बल्ले 5 गेंदे हैं, तो 3 बल्ले 3x, 5 गेंदे 5 बाई बराबर कितने 1750, ठीक। समीकरण आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, यहाँ से x के मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से देखिए क्या होगा 7x बराबर 3800, और ये 6y कैसा भेज देंगे इधर माइनस में, तो x बराबर 3800 माइनस 6y, और ये 7 कम आ जाएगा इसके बटे में। ये हमारा x का मान निकल आया y की, ठीक। अब क्या करेंगे, यही x का मान उठा कर रख देंगे समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। यहाँ रखते हैं, समीकरण 2 हमारा ये है 3 है और ये x है, x जगह पे ये लिखेंगे पूरा 3800 माइनस 6 बाई और नीचे 7, ये हो गया 3x प्लस 5 बाई बराबर कितना है 1750। इसको सॉल्व कर लेंगे, कटेगा तो है नहीं, तो 7 के अंदर गुणा कर देंगे 3 की, तो 3 0, 3 की 0 से 0, 3 8 24 हो गया, और 3 3 9 और 2 11, 11400 माइनस 4 18 बाई और नीचे 7 और प्लस का 5 बाई इसके नीचे 1 ले लेते हैं बराबर 1750। इनका लासा ले लेंगे, 7 1 का 7 आएगा, 7 1 का 7 1 आया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11400 माइनस 18 बाई 1 7 7 7 आया, 7 पंचे 35 बाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बराबर 1700, ये हमारा 1750। 35 बाई में से 18 बाई माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 17 बाई, कितना हो जाएगा 17 बाई, और इधर 11400 ऐसे चलेगा, और 17 बाई बचा था यहाँ पे प्लस का, बराबर 1750, और बटे वाला 7 फिर गुणा में पहुँच जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 17 बाई बराबर गुणा कर देंगे, 7 0 0 0, 7 पंचे 35 और 7 49 49 और 3 52, 7 एकम 7 7 और 5 12, 12250, और 11400 प्लस का है, इधर क्या कर देंगे माइनस 11400, तो कितना आ गया 17 बाई बराबर माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया, 0 बचा, 5 में से 0 गया, 5 बचा, 2 में से 4 जाएगा नहीं, 12 12 में से 4 गया 8, यहाँ 11 बस इतना बचा, तो पाई बराबर 850, और नीचे आ गया 17, तो 17 एकम 17 17 अपना 50, बाई कितना आ गया
50 रुपये। और भाई हमने क्या माना था, आप देखिए गेंद, तो गेंद का मूल्य कितना आ गया, 50 रुपये आ गया गेंद का मूल्य। ठीक, जब गेंद का मूल्य 50 रुपये आ गया, हमें किसकी निकालनी है, बल्ले की कीमत। तो बल्ले की कीमत हमारी क्या है, x। ठीक, यहाँ निकाल लेंगे। अब x बराबर, तो x क्या होगा, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, 3800 माइनस 6, और बाई है, बाई कितना निकला 50, यहाँ 50 रख देंगे। ठीक, नीचे कितना 7, तो 3800 माइनस 6 पंचे 30, कितना आ गया 6 पंचे 30, 300, नीचे 7, 3800 में से 300 में कितना बचा 3500, और नीचे 7, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो x कितना आ गया 500, यानी कि जो हमारा बल्ला आ गया है वो कितने का आ गया 500 रुपये का। ठीक, बल्ले की कीमत आ गई 500 रुपये, और गेंद की कीमत कितनी आ गई 50 रुपये। तो आइए इसका चौथा वाला भाग देखते हैं। तो चौथे वाले भाग में क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब पहले टैक्सी का कुछ नियत भाड़ा है, फिर हम जितने किलोमीटर जाएंगे उसका भाड़ा हमें अलग से देना पड़ेगा पर किलोमीटर के हिसाब से। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए हमें 105 रुपये देना पड़ता है, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देना पड़ता है 155 रुपये देना पड़ता है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने पूछा है कि एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर जाना है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है उसको हम मान लेते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, माना नियत भाड़ा बराबर क्या लेते हैं x रुपए, और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा पड़ रहा है हमसे वो क्या ले लेते हैं हम रुपए बाई ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ आ जाइए आप प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये देना पड़ता है। ठीक, तो नियत भाड़ा तो लगेगा। अब 10 किलोमीटर है तो ये हो जाएगा 10 बाई, क्यों, क्योंकि प्रति किलोमीटर हमारा बाई है, 10 किलोमीटर का 10 बाई हो गया। ठीक, अब बराबर कितने रुपए देने पड़ेंगे 105, ये समीकरण नंबर 1 आ गया। फिर नियत लगेगा, और 15 किलोमीटर के लिए 155 देना है, तो 15 किलोमीटर 15 बाई हो गया, इधर 155 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, इसको हम बाद में लिख लेंगे। ठीक, पहले इन दोनों को हल करते हैं क्योंकि हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर पहले भाड़ा निकाल देंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 से अगर x निकालेंगे तो क्या आएगा 105 माइनस 10 बाई, ये x का मान निकल आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर 105 माइनस 10 बाई यहाँ रख देंगे, तो 105 माइनस 10 बाई और प्लस का 15 बाई बराबर कितना हो गया 155 हो गया ये। तो 105 15 बाई प्लस का 10 बाई माइनस का 15 बाई में 10 बाई का कितना बचा प्लस का 5 बाई बराबर 155। तो यहाँ से क्या हो गया 5 बाई बराबर 155 माइनस 105, तो ये हो गया हमारा 5 बाई बराबर 155 में से 105 का कितना बचा 50, तो बाई बराबर आ गया 50/5, 5 एकम 5, 5 दशामन 50, बाई आ गया हमारा 10। ठीक है, और जब बाई 10 आ गया तो जो हमारा x निकलेगा वो क्या निकलेगा 105 माइनस 10 गुणे बाई मतलब 10, तो 105 माइनस 10.100, तो ये आ गया 5 रुपये। ठीक है, मतलब जो हमारा नियत भाड़ा आया है वो कितना आया 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो हमें बाद में देना पड़ेगा वो कितना आ गया 10 रुपये आ गया। चेक कर लेते हैं, देखिए x जगह 5 रख देंगे, बाई जगह 10, 10.100, 105 कितना हो गया 105, फिर यहाँ x जगह 5 रख देते हैं, बाई बराबर 10, 150, 5 155 हो गया। ठीक है, अब ये तो नियत भाड़ा आ गया, नियत भाड़ा हमारा कितना निकला ₹5, और प्रति किलोमीटर भाड़ा वो कितना आ गया ₹10। ये तो हमारा सॉल्व हो गया।
अब इसके आगे कहा किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, ठीक, तो लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कुल भाड़ा, तो वो कितना देना पड़ेगा, पहले तो नियत देगा और नियत के बाद 25 किलोमीटर है तो ये 25 बाई के हिसाब से देगा, ठीक है। तो वो कितना आ गया, कुल भाड़ा हमारा कितना आ गया, x प्लस 25 बाई आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x हमारा कितना निकला देखिए 5 रुपये और प्लस 25 और बाई कितना निकला 10, तो 5 प्लस 25 दशामन 250, 250 से 5 कितना आ गया 255। तो उसे जो रुपए देने पड़ेंगे वो रुपए में हमारा कितना आंसर आ गया 255 रुपए देने पड़ेंगे। ओके, ये हमारा 25 किलोमीटर यात्रा जो करेगा उसका भाड़ा निकला है 255। तो फिफ्थ वाले में इसमें क्या कह रखा है इन्होंने कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है, ठीक, जो भिन्न ज्ञात करनी उसको x/y मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, माना भिन्न बराबर क्या ले लेते हैं हम x/y, ये तो पता ही है कि ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है। अब आ जाइए प्रश्नानुसार समीकरण बनाने में यहाँ से, ठीक है। क्या कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 2 जोड़ दें और नीचे हर में भी 2 जोड़ दें, तो वह 9/11 हो जाती है। ये क्या होती है 9/11 हो जाती है, ठीक। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तिरछी गुणा, तो ये 11x आ जाएगा और ये 11 दूनी 22 आ जाएगा, ये इधर 9y आ जाएगा, ये 9 दूनी 18 आ जाएगा। तो ये 11x हो गया, ये माइनस का 9y हो गया, इस साइड में 18 और 22 कैसा हो गया माइनस का, तो 11x माइनस 9y बराबर कितना बचा 18 में से 22 का माइनस का 4। ये हमारा पहला समीकरण निकल आया, ठीक, क्योंकि हमें पहले समीकरण बनाना है तब उसको बाद हल करना है। ये हमारी प्रथम स्थिति थी। सेकेंड स्थिति में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 3 जोड़ देते हैं और हर में भी 3 जोड़ देते हैं, तो 5/6 हो जाती है। तो यहाँ क्या रख लेंगे 5/6, फिर वही काम करेंगे, तो 6 की x से 6x और 6 की 3 से 6 × 18, ऐसे 5 की 22 से 5y और 5 की 3 से 5 × 15, x y एक तरफ, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 और 3 कैसा 18 कैसा भेज देते हैं माइनस में, तो 6x माइनस 5y बराबर कितना बचा 15 में से 18 गया माइनस का 3। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, इन 2 समीकरणों को हल करेंगे, x y का मान निकालेंगे, ठीक, प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो यहाँ से अगर 11x बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4 है और 9y उधर प्लस का पहुंचेगा, तो ऐसे लिख लेते हैं 9y माइनस 4, तो x हो गया 9y माइनस 4 और 11 आ गया इसके बटे में। ये निकला है हमारा x का मान, ठीक। ये उठाकर रख देंगे समीकरण 2 में, तो क्या लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये 6x जगह पे ये लिखेंगे 9y माइनस 4 नीचे 11 और माइनस का 5y बराबर आ गया माइनस का 3। 6 की उड़ा करेंगे 6 × 54y हो गया, ये 6 × 24 और नीचे 11 और माइनस का ये हमारा 5y, इसके नीचे 1 लिख लेंगे बराबर माइनस का 3। इनका लासा लेके हल करेंगे तो 11 आ गया, 11 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11y माइनस 24, 1 11 में 11 11 है, 11 तो नीचे 55y हो गया बराबर माइनस का 3। 54y प्लस का है 55y माइनस का है, तो 54y में से 55y गया माइनस का y बचा, और ये माइनस का 24 बराबर माइनस का 3 और ये बटे वाला 11 उधर भेज दो, तो 11 दिया 33 कैसा हो गया माइनस का हो गया, तो माइनस का y बराबर माइनस का 33, ये 24 कैसा पहुंचेगा उधर प्लस में, तो माइनस का y बराबर 24 में से 33 गया, या 33 में से 24 गया
माइनस बड़ी संख्या माइनस की बचेगी, तो क्या आ गया हमारे 24 और 9 33 होता है। तो यहाँ बचा माइनस का 9, तो माइनस माइनस हट गया, तो यहाँ से जो y निकला है वो हमारा 9 आ गया। ठीक, y का मान निकला है तो कितना आ गया 9, और जब y का मान 9 आ गया तो यहाँ निकालेंगे x, x यहाँ से निकाल लेंगे, ये जो मैंने मान निकाला तो ये वाला, तो 9 गुणा y कितना निकला 9, वो यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो माइनस का 4 और नीचे 11, तो 9 ने 81 हो गया, माइनस का 4 नीचे 11, तो 81 में से 4 गया 77 और नीचे 11, 11 कम 11, 11 सते 77, तो x कितना आ गया 7, x 7 आया, और y हमारा ये यहाँ पर आ चुका, कितना आ चुका था पहले, ये पहले आ चुका था, यहाँ पे कितना आ गया था 9। जो x y के मान निकला है दोनों, और हमें क्या निकालनी है, भिन्न निकालनी है। तो भिन्न क्या है हमारी, x बटे y, तो x है 7 और y है 9, तो ये आ गई 7 बटे 9, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 7 बटे 9। ओके, आइए इसका अब हम आखिरी भाग देखते हैं, छठा वाला। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु इसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। मतलब अगर 5 वर्ष बाद की बात करें तो जैकब की आयु जो होगी उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, मतलब दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है हमें, जैकब की और उसके पुत्र की। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु कितने रहते हैं, x वर्ष, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या ले लेते हैं, y वर्ष ले लेते हैं। ठीक, अब प्रश्नानुसार जो हमारी कंडीशन है उसको लगा देंगे। तो 5 वर्ष बाद की बात कही है, बाद मतलब जोड़ना पड़ेगा हमें, तो x प्लस 5 ये जैकब की हो गई, और y प्लस 5 ये इसके पुत्र की हो गई। अभी दोनों बराबर नहीं है आपस में। ठीक है, तो जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ये 3 गुनी हो जाएगी। तो अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए, क्योंकि 5 वर्ष बाद था तो 5 5 दोनों में जुड़ जाएगा। और जैकब की 3 गुनी पहले ही हो गई, जब जैकब की 3 गुनी हो गई तो पुत्र में अगर 3 से गुणा कर देंगे तो पुत्र पिता क्या हो जाएंगे, हमें बराबर एज हो जाएंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, x प्लस 5 बराबर ये 3y, ये 15 हो गया। y वाला इधर उठा लाएंगे तो x माइनस 3y हो गया 15, और ये 5 उधर भेज देंगे। ठीक, तो x माइनस 3y बराबर कितना आ गया 10। ये हमारा पहला वाला समीकरण निकल आया, प्रथम स्थिति। ठीक, द्वितीय स्थिति में क्या कह रहा है, वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। जब पूर्व है तो दोनों में से 5 माइनस कर देंगे। ठीक, अब ये बराबर नहीं आपस में। अब क्या है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो इस बार क्या करेंगे, पुत्र वाले में किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पंचे 35 हो गया। y इधर ले आएंगे तो x माइनस 7y हो गया बराबर ये माइनस का 35 है, ये 5 भेज देंगे प्लस का, तो x माइनस 7y बराबर 5 में से 35 गया माइनस का 30। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 2। माइनस हमारा माइनस दोनों माइनस है, इसलिए ये दूसरा समीकरण आ गया। अब इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से अगर x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 10, 3y माइनस का उधर कैसा पहुंच जाएगा प्लस का, ये x का मान निकल आएगा। ठीक, क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ रख देंगे, x जगह पे क्या लिखेंगे 10 प्लस 3y और माइनस का 7y और बराबर माइनस का 30। तो 10 3y में से 7y गया तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 30, माइनस का 4y बराबर माइनस का 30 और 10 भी पहुंच जाएगा माइनस का ये, तो माइनस का 4y बराबर माइनस का, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, कितना हो गए
40 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बाई बराबर 40/4, 4×40, बाई कितना आ गया 10। जब बाई 10 आ गया तो x कितना आ गया 10 प्लस 3 × 10, क्योंकि 3 बाई है तो 10 कर देंगे, तो 10 प्लस 30, ये कितना आ गया 40 आ गया। तो इस तरीके से जो हमारे जैकब हैं उनकी वर्तमान आयु कितनी निकली है 40 वर्ष, और उसका जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु कितनी निकली है 10 वर्ष। ठीक, छठा वाला भाग ये भी पूरा हो गया, और इस तरीके से हमारी ये प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट हो गई। ठीक है।